मुझे जाने दो भैया, बाबा के पास जाना। यूजार सिर्फ रुक जाओ, आज तुम्हें मेरी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल पर एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट सीरीज का सफर, जिसमें हर एक नबी की कहानी बेहतरीन अंदाज में आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको इसे नई चीजें सीखने को भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी आएगा, और आप और हम मिल करके अपने इस्लाम को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे पहला जो प्रॉफिट सीरीज है, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है, जिसे अल्लाह ने कुरान में एहसनुल कसम यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा है। ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जो एक प्यारे बेटे से एक गुलाम बने, फिर जेल गए और आखिरकार मिस्र के हुक्मरान बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र और अल्लाह के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप पैगंबरों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको गरीब नवाज से रिलेटेड बातें और उनकी स्टोरीज भी मिलेगी और बहुत सारी चीजें भी जानने को सीखने को मिलेगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूहानी दास्तान। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अनोखा ख्वाब देखा। अब्बा जान, मैंने एक अजीब और रोशन सपना देखा है। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने उनके बेटे के लिए एक बड़ा मकाम तय कर रखा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत दी, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, क्योंकि शैतान उनके दिलों में हसद डाल देगा। मगर भाइयों में पहले से ही ये गलतफहमी थी कि उनके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा प्यार करते थे। इस हसद ने उन्हें एक खतरनाक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। भाइयों ने मिलकर तय किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया जाए। अब्बा जान, यूसुफ को कल हमारे साथ भेज दीजिए। वह हमारे साथ खेलेगा, दौड़ेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम सब उसके भाई हैं, उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने हिचकिचाते हुए मंजूरी दी, क्योंकि उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कुछ बुरा होने का डर था। मुझे जाने दो भैया, बाबा के पास जाना है। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेरहमी से एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया। घर लौटकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगाकर अपने वालिद से कहा, बाबा यूसुफ को भेदिया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, मैं तो बस अल्लाह से ही शिकायत करता गए और अल्लाह की ही तरफ से वो बात भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये वाकया हमें सिखाता है कि किस तरह हमारे अपने ही रिश्तेदार हसद की वजह से हमारे सबसे बड़े इम्तिहान का सबब बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। उन्हें कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले और उन्होंने उन्हें निकालकर मिस्र में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। मिस्र में उन्हें अजीज मिस्र के महल में परवरिश मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी में अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बेहतरीन किरदार की वजह से जाने जाते थे, मगर यही उनका दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान आया। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उन्हें गुनाह से यूजार सिर्फ रुक जाओ, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से अल्लाह की पनाह मांगी और इनकार कर दिया। गुनाह से बचने के बावजूद जुलेखा ने उन पर इल्जाम लगा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर होने के बावजूद जेल भेज दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल को भी दावत और सब्र का जरिया बनाया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई। आखिरकार अल्लाह ने उनके रिहाई का वसीला पैदा कर दिया। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 दुबली गाय 7 मोटी गायों को खा रही है और 7 हरी बेलें और 7 सूखी बेलें हैं। जब कोई इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका तो जेल से रिहा हुए एक कैदी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ये 7 साल खुशहाली और भरपूर फसल के होंगे, फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे। उसके बाद एक साल आएगा जिसमें लोगों पर बारिश बरसेगी और फिर से राहत होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि आने वाले अकाल के लिए 7 साल की एक बेहतरीन इनकम प्लान भी पेश की। बादशाह उनसे इतना मुत्तसिर हुआ, आज से यूसुफ अजीज मिस्र और अनाज का मुख्तसर है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस देश के शासक थे जहाँ वे गुलाम बनकर लाए गए थे। कुछ साल बाद जब इर्द गिर्द के इलाकों में अकाल पड़ा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से अनाज लेने आए।
हम बहुत दूर से आए हैं, मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए, हमारे घर वाले भूखे हैं। इन्हें अनाज दे दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। एक लंबे ड्रामे और इम्तिहान के बाद मैंने आप सबको माफ किया और अल्लाह भी आप सबको माफ करे। अल्लाह सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरकार खुद को जाहिर कर दिया। जब उनके भाई शर्मिंदा थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफी और रहमत का वह पैगाम दिया जो इंसानी तारीख में सबसे बेहतरीन है। जाओ अब्बा और बाकी सबको भी बुला लाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुलाया और आखिरकार उनके बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। रब्बि क़द अतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तवाइल अल। जब उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, उनके भाई और पूरे परिवार ने उनके सामने सजदा शुक्र अदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में हमारे लिए कई अहम सबक है। पहला, अल्लाह पर भरोसा। गुलामी, जेल और मुश्किल हालात में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। सब्र। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हसद, जुल्म और इल्जाम हर चीज को सब्र से बर्दाश्त किया और सब्र का फल उन्हें दुनिया में भी मिला। गुनाह से परहेज। गुनाह का मौका मिलने के बावजूद उन्होंने अल्लाह का डर रखा। हमें हमेशा गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो गुनाह कितना भी आसान क्यों ना हो। माफी की ताकत। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ करके बताया कि बदला लेने की ताकत होने के बावजूद माफ कर देना सबसे बड़ी इबादत और इंसानियत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालता है, मगर आखिरकार उन्हें बेहतरीन इनाम से नवाजता है। तो कैसी लगी आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी? प्रॉफिट सीरीज में अगले कौन से प्रॉफिट की आप स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अच्छी बातें, नेक बातें शेयर करना एक सदका है और ये सदका आप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या लाइव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।